हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ और उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। एक से 1.5 घंटे का कम से कम होगा लेक्चर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले गॉस लॉ बताता हूँ, बहुत अच्छे से उसका फील दिलाऊंगा और आज का क्लास बहुत ज़्यादा आसान होगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने कॉपी किताब को बंद करके जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और दिमाग भी चलाना है, बस सुनना नहीं है, ठीक है। अपना टॉपिक है आज का गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक। देखिए गॉस लॉ जो है ना, ये गॉस लॉ अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आता था, वो आता था अपना ई डॉट ए से, ठीक है ना। वो उसका डिफिनेशन था कि काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन ये जो है ना गॉस चाचा, ये कुछ अलग नियम देखे गए। वो भी नियम वैसा ही है, ऐसा नहीं कुछ डिफरेंट नियम है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कैसा है ये नियम। ये बोल रहा है, गॉस लॉ बोलता है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है ना, इज इक्वल टू, वो कितना होता है, इज इक्वल टू क्यू इन, मतलब जितना इनक्लोज चार्ज है, क्यू इन का मतलब इनक्लोज चार्ज बट एप्सिलॉन नॉट। और इसको और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है, क्यू इन बट एप्सिलॉन नॉट को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। आपने ये चीज़ जानते हैं ना, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट के जगह पे ये लिख सकते हैं 4 पाई इंटू के। कोई दिक्कत है यहाँ पे, देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई को इधर भेज देंगे, ये कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू के। मतलब यहाँ पे जो 1/क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई के लिख देंगे इसके जगह पे। देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट है, इसके जगह पे हम लिख देंगे 4 पाई के। तो यहाँ पे क्यू इन, यहाँ पे हो जाएगा क्यू इन 4 पाई के। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है ना, बस इतना समझिए, अपना इससे काम चल जाएगा। लेकिन ये आपको इसलिए लिखाया गया क्योंकि कभी भी सवाल में पूछा जा सकता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हम जानते हैं भाई, परमिटिविटी और फ्री स्पेस का वैल्यू तो हम जानते हैं, पहले से करते आ रहे हैं। के का वैल्यू तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उससे 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कीजिए, ये आया, ठीक है ना। तो इतना समझ लीजिए कि जो गॉस चाचा ने बताया ना, वो बताया कि टोटल फ्लक्स किसी भी इनक्लोज्ड या क्लोज्ड सरफेस से जो पास करेगा वो अपना होगा क्यू इनक्लोज्ड बट एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसका मैं आपको फील दिलाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखिए इसका मैथमेटिकल एक फार्मूला देखिए। मैथमेटिकल फार्मूला ये है कि फाई टोटल, मतलब जो टोटल फ्लक्स पास करेगा ना, वो होता है क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। और ये आपको क्या बताया था, जो एक और देखिए, जो आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, तो ये भी तो एक फार्मूला दिखाया था ना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सरफेस का बात हो रहा है। ई डॉट डी एस नहीं, यहाँ पे डी ए लिखिए, ई डॉट डी ए, ठीक है ना। अब देखिए फाई टोटल इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये अपना गॉस चाचा बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फाई टोटल बराबर ई डॉट डी ए भी तो होता है। कहाँ पढ़ा था, इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था। तो देखिए इससे हम तो ये लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्लोज सरफेस का बात हो रहा है। ओपन सरफेस का बात होता तो यहाँ पे नहीं लगाते। फ्लक्स हम ओपन सरफेस में भी निकाल सकते हैं, क्लोज सरफेस में भी निकाल सकते हैं। ये आपको बताया था ना इससे पहले वाले लेक्चर में, क्या लिखा था, क्या स्टेटमेंट लिखा था कि फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। लेकिन यहाँ पे गॉस लॉ जो है ना, यहाँ पे डायरेक्ट गॉस लॉ बोल रहा है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ मतलब इसका मतलब ये होगा कि गॉस लॉ जो वैलिड है वो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए है। मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि वैलिड फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस, वैलिड फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप एंड साइज। ये बाद में दिखाऊंगा, ठीक है ना। जस्ट ये भी यहाँ पे नहीं दिखाना था, बाद में ही दिखाना था, लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि इस स्टेटमेंट में ये चीज़ है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि टोटल फ्लक्स का बात कर रहा है, उसके बाद जो पास करे किसी भी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो, समझ में आना ना, कोई भी क्लोज सरफेस है वो अपना होगा क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। कोई बात नहीं, इस फार्मूले का जो है ना अच्छे से, बहुत अच्छे से फील आएगा आपके आने वाले 10 मिनट में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब इस फार्मूला का पहले फील लीजिए। ये फार्मूला में फाई टोटल क्या है, यहाँ पे फाई टोटल, ये है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे लिखना वेयर
फाई टोटल इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब देखिए क्यू इन क्या है, क्यू इन का मतलब यह हुआ ना, क्यू इन का मतलब टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। इनक्लोज्ड का मतलब जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है उसका यही मतलब हुआ, ठीक है ना। मतलब टोटल इनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। अभी डायग्राम बताऊंगा, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्यू इन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, तो आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये दिखा दिया आपको कि अगर सवाल में आ जाए तो आप फंसे नहीं, ठीक है ना। अगर सवाल ऐसा भी दे दे कि हाँ ये पास करता है, इतना पास करता है, हाँ ये भी देख सकते हैं आंसर आप, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो गया, ये देखिए। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू, यहाँ पे मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर प्रेजेंट inside closed surface और outside it। अब बोलोगे सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, क्या कंफ्यूज कर रहा हूं मैं तुम्हें? कंफ्यूज कुछ भी नहीं कर रहा हूं। एक डायग्राम बनाऊंगा सब समझ में आएगा। जो भी मैं लिखाया हूं पहले एक आपको डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है ना। देखिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक अपना मान लो यहाँ पे हाँ एक Q3 चार्ज है, एक मान लो यहाँ पे Q4 चार्ज है। कोई दिक्कत, मतलब ये जो क्लोज्ड स्फीयर मैंने बनाया है, इस स्फीयर के अंदर, स्फीयर कैसा होता है, अपना 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है एक स्फीयर, ठीक है ना। इस स्फीयर के अंदर 3 चार्जेज है, Q1 Q2 Q3। कोई दिक्कत नहीं। और जो Q4 है ये अपना स्फीयर से बाहर है, मतलब इनक्लोज्ड चार्ज देखा जाए तो Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है ना। और जो आउटसाइड दिस क्लोज्ड सिस्टम जो चार्ज है वो अपना Q4 है। कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप क्या काम करो ना, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे फाइंड करना इस रीजन पे, तो आप इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ करोगे, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ करोगे, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ करोगे। ऐसे ही तो ड्रॉ करते हो ना, पॉइंट चार्ज से क्या किसी डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन में देखते हो कहीं, ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालोगे यहाँ पे आएगा कुछ, यहाँ पे आएगा कुछ टेढ़ा हो गया, इसको मिटाते हैं, सीधा करते हैं। अरे यार और टेढ़ा हो गया, रुकिए, कोई गल नहीं, जस्ट वेट अ मिनट। देखिए अभी अपना हो गया ना Q4, ठीक है। अभी Q4 कुछ ऐसा, ठीक है, हाँ हो गया ऐसा। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब इसके चलते यहाँ पे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सबका वेक्टर सम कर देंगे, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं इससे आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ना आप फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखो इसकी मदद से। मतलब ये जो दिया हुआ सिस्टम यहाँ पे जो मैंने बनाया, इसके चलते फ्लक्स का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर जो फाई नेट होगा ना, फाई नेट या फाई टोटल, बात सेम ही है, नेट लिखो या टोटल सेम बात है, ठीक है ना। Q इनक्लोज्ड कितना, इस क्लोज सिस्टम के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर Q इनक्लोज्ड कितना है, अपना Q इनक्लोज्ड जो है Q1 + Q2 + Q3 है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब Q1 + Q2 + Q3 है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का मैं फील दिला रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए Q1 + Q2 + Q3, ठीक है, बटे एप्सिलॉन नॉट, ये अपना हो गया, ठीक है ना। अब बटे ये लिखना E.ds, मतलब यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ E नेट किसके चलते, Q4 के चलते, Q2 के चलते, Q1 के चलते, Q3 के चलते। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या आएगा, E नेट आएगा। और E नेट किधर आएगा वो निकालने के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। E नेट आपको समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको कैलकुलेट करना है, आने वाला सॉलिड्स स्फीयर के चलते, सॉलिड सिलेंडर के चलते, समझ रहे हैं, इनफाइनाइट शीट के चलते, ऐसे आने वाला जो कल क्लास होगा ना, उसमें मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ाऊंगा। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो मैं जस्ट इस फॉर्मूले का अभी फील दिला रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे .da। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, जो ये Q1 + Q2 + Q3 है ना, ये Q in है। मतलब यहाँ पे जो चार्ज आया, यहाँ पे जो Q in आया, ये ड्यू टू ओनली इनक्लोज्ड चार्ज, सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज के चलते आया ये। मैंने क्या लिखा, मैं यहाँ पे लिखा था कि Q in जो है ना, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस। यहाँ पे Q in की जगह पे हम क्या रखेंगे, Q1 + Q2 + Q3, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ये Q1 के भी चलते आएगा, Q2 के चलते भी आएगा, Q3 के चलते भी आएगा और Q4 के चलते भी आएगा। लेकिन यहाँ पे Q4 नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि हम बस गॉस लॉ लगाते हैं
कहाँ लगाते हैं? क्लोज सरफेस में। तो यहाँ पे गॉस लॉ जो है ना, गॉस लॉ मात्र इतना है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये फ्लक्स के फॉर्मूला से आया है, ठीक है। तो अपना हम क्या करेंगे, ये इसके जगह पे क्या लिखेंगे, बस Q1 Q2 और Q3, ठीक है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, मतलब ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q4 प्रेजेंट आउटसाइड और इनसाइड, मतलब इनसाइड में ये 3 प्रेजेंट है, आउटसाइड में ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो Q नहीं, यहाँ पे रुकिए पहले कैमरा में देख लूँ दिख रहा है कि नहीं, फिर लिखाऊंगा। नहीं दिख रहा है, इधर लिखाना नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर लिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये आया ई नेट जो मैं यहाँ पे लिखा ई नेट, ये जो है ना, ये ड्यू टू Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ये तो अपना मतलब ये हो गया, ये तो अपना इनसाइड प्रेजेंट है और ये आउटसाइड प्रेजेंट है, आउटसाइड चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना। मतलब ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q4 प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड, समझ में आया ना। मतलब जो यहाँ पे लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर प्रेजेंट इनसाइड, या इनसाइड हो इस क्लोज सरफेस के, या आउटसाइड हो इस क्लोज सरफेस के। मतलब इस फॉर्मूले का फील आपको यहाँ पे दिला दिया मैंने। फिर से एक बार और कर देता हूँ, ठीक है ना। ये गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, मतलब क्लोज सरफेस होना मस्ट है। गॉस लॉ कहाँ लगेगा? जहाँ पे क्लोज सरफेस होगा। गॉस लॉ कहाँ लगेगा? जहाँ पे क्लोज सरफेस होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। मतलब गॉस लॉ वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पे क्लोज सरफेस होगा। और ये बोलता है ना कि टोटल जो फाई होता है, मतलब टोटल फ्लक्स जो पास करेगा Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस में लगता है। तो यहाँ पे क्लोज सरफेस में हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखेंगे, ठीक है ना, बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके चलते आएगा, Q1 के चलते भी, Q2 के चलते भी, Q3 के चलते भी, Q4 के चलते। जो यहाँ पे हम Q1 की जगह पे तो इतना लिखते हैं, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डालना होगा तो सारे चार्जेस के चलते डालेंगे, ठीक है। समझ में आपको बहुत बढ़िया से। चलिए इसे नोट कीजिए। इसके नोट करने के बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया आपने? देखिए अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द गॉस लॉ। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, समझ लीजिए कि आपका दिमाग खोल कर रखेगा और आपके सवाल करने में ना ये सारे पॉइंट्स हेल्प करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस चाचाज लॉ। गॉस लॉ बहुत अहम भूमिका है गॉस चाचा का, समझ रहे हो ना। इतना अच्छा लॉ देकर चले गए अपने को, ठीक है, जिसके चलते अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ रहा है, समझे। देखो यहाँ पे अब देखो, पहला जो है ना, पहला आपको बताया था कि जो गॉस लॉ है वो सिर्फ क्लोज्ड सरफेस ऑब्जेक्ट के लिए मतलब अप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि गॉस चाचा जो अपना स्टेटमेंट दिए थे ना, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब उस स्टेटमेंट में ही भाई क्लोज सरफेस है, इसीलिए वैलिड है। का समझे ना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखूंगा कि वैलिड फॉर गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड, एनी कोई भी क्लोज्ड शेप्ड ऑब्जेक्ट, क्लोज्ड शेप्ड ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लोज शेप्ड ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ठीक है ना। ठीक है, समझे आप। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कौन से हो सकते हैं वो क्लोज शेप्ड ऑब्जेक्ट? स्फीयर हो सकता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, हेमिस्फीयर हो सकता है, समझ रहे हैं ना, कुछ भी एक्सेट्रा टेंस बहुत कुछ हो सकता है। अपना स्फीयर कैसा दिखता है? स्फीयर कुछ ऐसा दिखता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। क्यूब कैसा दिखता है? क्यूब ऐसा दिखता है। ले लो क्यूब भी बना देता हूँ, क्या दिक्कत है। नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, अब बोलो मेरे संग जय क्यूब जय क्यूब जय क्यूब, समझ रहे हो ना। ये देखो स्फीयर अपना हो गया, ये क्या हो गया? स्फीयर, ये स्क्यूब, और ये सिलेंडर, इसी में सिलेंडर है, ये सिलेंडर, दिस इज नॉट सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर, अंडरस्टूड। हमारे यूपी बिहार में कुछ औरतें होती हैं, जब वो आता है ना, वो गैस वाला आता है सिलेंडर देने, तो बोलती हैं सिलेंडर दे दीजिए, सिलेंडर, हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया, सिलेंडर दे दीजिए। देखो यहाँ पे, तो ये हो गया अपना सिलेंडर। क्या हो गया? थोड़ा छोटा बनाते हैं यार, इतना बड़ा सिलेंडर बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, इधर लिखना भी तो है। तो ये हो गया सिलेंडर, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपना, ये समझ गया ना कि सिर्फ जो गॉस चाचा का जो नियम है ना, वो सिर्फ एप्लीकेबल है, मतलब वैलिड है स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर जैसे ऑब्जेक्ट, मतलब क्लोज्ड शेप्ड ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब क्लोज शेप्ड ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इनके लॉ को वैलिड करने के लिए, ठीक है, समझे। तो कभी भी आप ओपन सरफेस में मत कर देना इनके लॉ को वैलिड, ठीक है ना, वहाँ पे आपका डैश हो जाएगा, समझिए इस बात को। सेकंड देखिए, क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए ट्रू फॉर शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एनी सरफेस, एनी क्लोज सरफेस लिखना सही नहीं रहेगा क्योंकि ओपन भी तो आ जाता है सरफेस में। ट्रू फॉर शेप ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स
व्हाट इट्स शेप और साइज, मतलब शेप कैसा है, साइज कैसे है, मतलब उससे नहीं है, मतलब है कि क्लोज्ड है कि नहीं। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, मतलब है कि क्लोज्ड है कि नहीं, शेप कैसा है, साइज कैसा, मतलब ही नहीं उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि ट्रू फॉर शेप ऑफ एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड, ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब सिर्फ चार्ज इनक्लोज्ड पे डिपेंड करेगा। अब डायग्राम बनाऊंगा, ये स्टेटमेंट समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे मैं बना दूँ आपका पहला स्फीयर, ठीक है ना, दूसरा बना दूँ आपके पास ये क्यूब, इस क्यूब भैया को बना देते हैं, ठीक है ना, तीसरा बना दूँ आपका ये सिलेंडर, ये देखिए सिलेंडर बना दिया, चौथा बना दूँ कोई रैंडम शेप ऑब्जेक्ट, समझ रहे ना। अब सब में चार्ज डाल दूँ एक क्यू, दूसरा में डाल दूँ क्यू, तीसरा में डाल दूँ क्यू और चौथा में डाल दूँ क्यू, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ गॉस लॉ कि आप एक काम कीजिए, आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। तो मैं बोलूंगा गॉस चाचा के नियम के अनुसार कि जो फाई का वैल्यू होगा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यहाँ पे होगा क्यू इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस चाचा बोले थे ना, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्यू इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड है कितना, क्यू इनक्लोज्ड है अपना क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, गयो मतलब फाई ऑफ क्यूब नहीं, स्फीयर है ना, ये फाई ऑफ स्फीयर आ गया अपना, फाई ऑफ स्फीयर आ गया, एसपी से स्फीयर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालो फाई ऑफ क्यूब, निकालो फाई ऑफ क्यूब, बताओ। ये भी बोलोगे चार्ज इनक्लोज मतलब क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन कितना है, क्यू है बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बताओ, यहाँ पर भी वही बोलेगा फाई ऑफ सिलेंडर, जो फाई ऑफ सिलेंडर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और फाई ऑफ एनी रैंडम सरफेस मतलब रैंडम गॉसियन सरफेस, मतलब फाई नॉट मैं बोल दे रहा हूँ, इसको नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस गॉसियन सरफेस को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो फाई नॉट कितना हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे अरे भाई ये का हो गया, ये का हो गया भाई, का हो गया, सब में क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, सब में क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये कैसे हो गया। अरे इसके लिए भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी मतलब सब में सेम। ये गॉस चाचा कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं कि आप गड़बड़ी कर रहे हैं, ना हम गड़बड़ी कर रहे हैं ना गॉस गड़बड़ी कर रहा है। मतलब गॉस जो बोल कर गए ना, गॉस क्या बोले कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब वहीं पे लगा दिए थे कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, अगर चार्ज सेम है तो वहाँ पे फ्लक्स भी सेम होगा। क्या, कोई भी क्लोज सरफेस हो अगर चार्ज सेम है तो वहाँ पे फ्लक्स सेम होगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला स्टेटमेंट कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, मतलब फॉर एनी क्लोज सरफेस इफ चार्ज इज सेम, इफ नेट इनक्लोज्ड चार्ज इज सेम, इफ नेट इनक्लोज्ड, थोड़ा पढ़े लिखे की भाषा में लिखते हैं अच्छे से, ठीक है ना। इफ नेट इनक्लोज्ड चार्ज इज सेम देन फ्लक्स इज सेम अकॉर्डिंग टू गॉस चाचा, अकॉर्डिंग टू कौन चाचा, गॉस चाचा, मतलब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, समझे। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे बोल देंगे कि फाई ड्यू टू स्फीयर बराबर फाई ड्यू टू सिलेंडर बराबर फाई ड्यू टू क्यूब बराबर फाई ड्यू टू रैंडम गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे ओ माय गॉड ये बात है, इसीलिए तो आपको ये स्टेटमेंट दिखाया कि ट्रू फॉर एनी शेप ऑफ क्लोज सरफेस, मतलब कोई भी शेप का क्लोज सरफेस हो, नो मैटर व्हाट इज शेप और साइज, पता नहीं, मतलब ये मैटर करता ही नहीं यहाँ पे कि क्या शेप है क्या साइज है, छोटा है कि बड़ा है कि मोटा है कि लंबा है कि हाथी जैसा है कि गन्ने जैसा है, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड, सिर्फ डिपेंड कर रहा है चार्ज इनक्लोज्ड पे, मतलब यहाँ पे फॉर एनी ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब क्या हुआ, फॉर एनी क्लोज सरफेस इफ नेट इनक्लोज चार्ज अगर सेम है देन फ्लक्स भी सेम होगा गॉस लॉ के अनुसार। समझे इस बात को, समझे। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखाता हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना थर्ड नंबर पॉइंट, देखिए थर्ड नंबर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्ड नंबर पॉइंट अपना बोलता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ये सब गॉस चाचा के अनुसार हो रहा है, ठीक है ना, ये सब गॉस चाचा के अनुसार हो रहा है, जो भी बात हो रही है यहाँ पे सब ये गॉस चाचा का ही नियम के अनुसार है, ठीक है ना। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज। समझे बबुआ मैं क्या बोलना चाहता हूं, कहोगे सर समझाइए तो सही,
समझाएं ही नहीं, बस स्टेटमेंट लिखा दिए, समझ कैसे जाएंगे हम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन ऑफ इनक्लोज चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है ना, उससे समझोगे। मान लो ये 3 स्फीयर मैं बनाता हूँ, ये पहला स्फीयर, ये बबुआ दूसरा स्फीयर, ये बबुआ ये तीसरा स्फीयर। सर इतना बड़ा बड़ा स्फीयर बना के इसको छोटा बना दिया, इन दोनों को बड़ा बना दिया, कैसे चलेगा? इसको भी बड़ा बनाइए। चलो बनाता हूँ भाई, आ जाओ आ जाओ, एक बार में बन जाना यार। ये बीच वाला छोटा हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो देखो यहाँ पे मान लो एक चार्ज क्यूब यहाँ पे है, एक चार्ज क्यूब यहाँ पे है, एक चार्ज क्यूब यहाँ पे है। मैं अब तुमसे पूछना चाहता हूँ बाबू, एक तुम बात बताओ, हमका ना तुम फ्लक्स निकाल के बता दो, ठीक है ना। ये स्फीयर है, इसमें क्यू चार्ज इनक्लोज है, ये भी स्फीयर है, इसमें भी क्यू चार्ज इनक्लोज है, लेकिन सरकमफ्रेंस के पास है, इधर है, ऊपर है। इधर ये भी स्फीयर है, ये भी सरकमफ्रेंस के पास क्यू है, सेंटर पे नहीं है। अब चार्ज यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फ्लक्स बताओ, बता दो फ्लक्स बता दो, जल्दी जल्दी फटाफट, मेरे नन्हे मुन्ने बाबू, जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी 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 बता दो, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या सोच रहे हो, क्या दिमाग में आएगा? बोलोगे सर इससे फ्लक्स जो पास करेगा Q/ε0, इससे क्या फ्लक्स पास करेगा पता नहीं, इससे क्या फ्लक्स करेगा पता नहीं, क्या करेगा? सोचो तो सही, जो स्टेटमेंट मैंने दिखाया है उसके अनुसार अगर सोचोगे तो समझ में आएगा। मैंने क्या लिखाया कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q/ε0, और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन ऑफ इनक्लोज चार्ज। मतलब चार्ज इनक्लोज है लेकिन कहाँ है इसके अंदर, इससे मतलब नहीं है। मतलब जो फ्लक्स आएगा उतना आएगा ही, मतलब फ्लक्स जो आएगा यहाँ से, ये फाई डी टू ए, ये समझ लो ए ऑब्जेक्ट है, ये बी स्फीयर है, ये सी स्फीयर है, ए बी सी स्फीयर, ठीक है। तो फाई डी टू ए बटे क्यू बटे एप्सिलॉन ही आएगा, फाई डी टू बी इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन ही आएगा, और फाई डी टू सी इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन ही आएगा। कहोगे सर नहीं सर समझ में नहीं आया, नहीं 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 आया, समझ में नहीं। आप क्या मतलब कुछ भी ये गॉस चाचा बोल के चले गए, आप उस गॉस चाचा के नियम को उतार दिया, इसे कैसे होगा? समझाइए, समझाऊं समझाऊं कैसे? मतलब यहाँ पर भी क्यू बटे एप्सिलॉन हुआ, यहाँ पर भी क्यू बटे एप्सिलॉन हुआ, यहाँ पर भी क्यू बटे एप्सिलॉन हुआ। मतलब कहने का मतलब आपको ये टोटल समझना है कि फाई ड्यू टू ए बराबर होगा फाई ड्यू टू बी बराबर फाई ड्यू टू सी। यही ना कहना चाहते हो कि सर बता दीजिए आप तीनों में क्यू बटे एप्सिलॉन लिखो, मतलब फाई ड्यू टू ए बराबर फाई ड्यू टू बी बराबर फाई ड्यू टू सी। तो चलिए एक काम करता हूँ, आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था कल उसके अनुसार समझाता हूँ, ठीक है ना। गॉस चाचा तो बोल के चले गए, ये चार्ज के अनुसार बोले, लेकिन मैं जो है ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ से मान लो ऐसे कुछ फील्ड्स निकल रहा है, इधर निकल रहा है, कुछ इधर निकल रहा है, मान लो कुछ इधर निकल रहा है, कुछ इधर पास कर रहा है, कुछ इधर पास कर रहा है, और कुछ इधर पास कर रहा है, ठीक है ना। पता आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वो होता है काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये अपना स्फीयर है, पास करेगा ये कुछ एरिया बना के, क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके चलते आएगा। मतलब इससे मैंने कितने लाइंस निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस निकाला। देखो यहाँ से भी निकालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो यहाँ से भी निकालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया अपना 8। मतलब इस सरफेस से निकलेगा 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 निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा 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 निकलेगा। अब देखो आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने ये फील हमको दिला दिया कि ठीक है, यहाँ से मतलब जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे वो फ्लक्स अपना देगा, जहाँ से भी जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे वो फ्लक्स अपना देगा, ठीक है। यहाँ से अगर 8 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराते हैं, यहाँ से भी 8 करा दिया आपने, यहाँ से भी 8 करा दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप समझो यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया कि फाई ड्यू टू ए बराबर फाई ड्यू टू बी बराबर फाई ड्यू टू सी होगा, अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से आ गया समझ में, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने पास करा दिया यहाँ से। कर तो रहा है, उतना तो कर रहा है, कहाँ मतलब एक भी कम हुआ, यहाँ पे 8 किया तो यहाँ पे भी 8 किया, यहाँ पे 8 किया, वहीं क्रॉस सेक्शन एरिया से उतना ही, क्रॉस सेक्शन एरिया से उतना ही, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो क्या हो जाएगा अपना, सीधी सी बात है, वहीं समझे आप। देखिए यहाँ पे, अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए अब जो इस रीजन से होगा ना, इस रीजन से ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा। जो यहाँ पे रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन, यहाँ से फ्लक्स ज़्यादा पास करेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ से सेम फ्लक्स पास करेगा हर एक डायरेक्शन में। यहाँ से जो है ना, इधर से कम फ्लक्स पास करेगा इस रीजन से, और इस रीजन से ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे निकल रही हैं। मतलब इस रीजन से ना ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा,
यहाँ पर भी इस रीजन से ना ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे फील्ड दे सकते हैं, वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फील्ड आपको आ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि पास में है तो ज़्यादा नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा नज़दीक होंगी तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा, लेकिन इधर वीक फील्ड बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर है। समझ में आया इतना? आया समझ? देखिए अब नेक्स्ट देखिए, इतना समझ गए आप। अब देखिए नेक्स्ट अपना चौथा नंबर पॉइंट है कि इफ़ नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड सॉरी, इफ नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड कहने का मतलब अगर नेट चार्ज इनसाइड जो है ना जीरो है, मतलब इनसाइड, इनक्लोज्ड का मतलब हुआ कि किसी क्लोज सिस्टम में, ठीक है ना। इफ नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, ये तो पॉइंट पहले भी लिखा चुका हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे मैं अपना ये स्फीयर लिया, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, क्यू जीरो है, तो आपसे पूछे कि आप बताओ यहाँ पे फाई बताओ, तो फाई बोलोगे क्यू इन बट एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन क्यू इन का वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे फाई का वैल्यू जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं एक डाइपोल दे दूँ यहाँ पे, मतलब एक क्यू दे दूँ, एक प्लस क्यू दे दूँ और एक माइनस क्यू दे दूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी बोलोगे कि इसमें भी जो है ना क्यू नेट जीरो है, अगर क्यू नेट जीरो है तो यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये दे दूँ, क्यू दे दूँ प्लस टू क्यू दे दूँ माइनस टू क्यू दे दूँ और माइनस क्यू दे दूँ, तो यहाँ पर भी क्यू नेट जीरो है। देख लो, माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू को खा गया, माइनस क्यू प्लस क्यू को खा गया, मतलब यहाँ पर भी क्यू नेट जीरो है। जब यहाँ पर भी क्यू नेट जीरो है तो यहाँ पर भी फाई जीरो हो जाएगा। मतलब अगर नेट इनक्लोज चार्ज जीरो है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेंगे, देखिए प्लस से बनेगा माइनस में जाएगा, प्लस से बनेगा माइनस में जाएगा, अंदर ही घूम के रह जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर काट के नहीं गई तो काहे का फ्लक्स आएगा, काटेगा तब ना कुछ एरिया को। यहाँ पर भी इससे निकलेगा इसमें जाएगा, इससे निकलेगा इसमें जाएगा, यहाँ पर भी नहीं कटा और यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं, तो कहाँ से निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के भी कॉन्सेप्ट से समझे तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट मैं कराता हूँ आपको। नेक्स्ट है अपना 5th नंबर पॉइंट कि गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस, ऑलवेज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस। अब बोलोगे सर इसमें नया बात क्या है, बार बार यही बता रहे हैं, आप 3 बार बता दिए। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो, समझ रहे हैं ना। देखिए मैं आगे जो स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ उससे लिंक कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पे लिखेंगे एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है भाई, उसमें गॉस लॉ अपना वैलिड हो ही जाएगा। वैलिडिटी आपको सिखा चुका हूँ कैसे होगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस एंड ऑलवेज यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब फाई को हमेशा कैलकुलेट कर देगा, ठीक है ना। बट ओनली यूजफुल टू कैलकुलेट, यहां से ट्विस्ट है थोड़ा सा, ठीक है ना। यहां तक तो आपको सिखा चुका हूं कि हाँ कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, कोई भी गॉसियन सरफेस हो, उसमें आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकाल दीजिएगा, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, अमीबा शेप का हो, चाहे पैरामीशियम शेप का हो, समझ में आ रहा है ना। उसके अंदर चार्ज इतना इंक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स दे देगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो मैं आगे स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है। देखिए गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस एंड ऑलवेज यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बट ओनली यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ओनली यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बहुत बढ़िया समझना है, ठीक है ना। यहीं पे कॉन्सेप्ट आएगा अपना गॉसियन सरफेस का, क्योंकि 2-4 बार गॉसियन सरफेस बोल दिया, लेकिन आप सोच रहे होगे कि सर उसी समय से गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन गॉसियन सरफेस होता क्या है बता ही नहीं रहा है। देखिए अब बताएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड कीजिए। मैं बोला हूं कि गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस एंड ऑलवेज यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बट ओनली यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे मैं 2 डायग्राम बनाता हूँ, एक हुआ सस्फेयर अपना, ये सस्फेयर अपना हुआ एक, और ये कोई रेंडम शेप्ड ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अमीबा बना दे रहा हूँ, ले अमीबा भाई आजा, अमीबा बना दिया, ठीक है ना। इस अमीबे में एक क्यू चार्ज डाला, यहाँ पे इस स्फेयर में एक क्यू चार्ज डाला। मैं आपसे पूछूं कि आप एक बात बताओ, यहाँ पे ना आप एक चीज़ निकाल के बताओ, क्या फ्लक्स निकाल के बताओ, फाई थ्रू स्फीयर बताओ। तो स्फीयर के थ्रू जो आप फाई बताओगे ना, बोलोगे सर बहुत आसान है, उसी समय से करते आ रहे हैं, ये तो हलवा हो गया हमारे लिए, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसके चलते पूछूंगा यहाँ पे, इस रैंडम ऑब्जेक्ट के चलते, मतलब फाई नॉट। आप बोलोगे हाँ ये भी आसान है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट।
ये भी तो बहुत आसान है, अब इसमें क्या नया बात है। लेकिन मैं आपसे अगर पूछ दूँ, ठीक है देखिए, ठीक है रुकिए, यहाँ देखिए, ये चीज़ देख लिया, ये स्टेटमेंट यहाँ तक का ये पूरा कर रहा है, बोल रहा है कि गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस। गॉस लॉ को वैलिड करके हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया। एंड ऑलवेज यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यहाँ पे निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल दिया, कैसा भी सरफेस के लिए, ठीक है ना। लेकिन लिखा है बट ओनली यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिकल, यहाँ पे गौर कीजिए और अंडरलाइन कीजिए, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ रेडियस अलग है, 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 यहाँ से कुछ रेडियस अलग है। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से रेडियस कुछ इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, मतलब यहाँ से रेडियस कांस्टेंट है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सिमेट्रिकल है। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपना क्या है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब एक सिमेट्री बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मतलब सेम डिस्टेंस में मतलब सिमेट्रिकल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मतलब एक जैसा सब जगह नहीं है, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार कि ओनली यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप धैर्य रखिए। कल का जो लेक्चर आएगा वो आएगा अपना एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, उसमें आपको सेलेक्ट करना सिखाऊंगा गॉसियन सरफेस को, ठीक है ना, अभी बताऊंगा गॉसियन सरफेस क्या होता है, उसमें गॉसियन सरफेस को। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी सिखाऊंगा, और क्यों बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा आपको कि क्यों भाई अनसिमेट्रिकल के लिए वैलिड नहीं है ये, और क्यों सिमेट्रिकल के लिए वैलिड है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, ठीक है ना, ठीक है, समझे यहाँ तक। यहाँ तक देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जगह है कि नहीं, हाँ यहाँ पे तो जगह है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको गॉसियन सरफेस का बता देता हूँ। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, समझ में आएगा आपको, ठीक है, धैर्य रखिए, बस धैर्य रखिए, कल तक की क्लास का इंतजार कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब बता रहा हूँ नेक्स्ट नंबर पॉइंट, जो 6 नंबर पॉइंट है, गॉसियन सरफेस है क्या भैया। देखिए गॉसियन सरफेस जो है ना बहुत आसान चीज़ है। एक गॉस चाचा जो है ना एक सरफेस बना के चले गए कि गॉसियन सरफेस जो होगा ना एक इमेजिनरी सरफेस होगा। क्या होगा, इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस होगा, मतलब इमेजिनरी मतलब हाइपोथेटिकल, 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 हाइपोथेटिकल समझे, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब जो सही में एग्जिस्ट ना करे और सही में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ना इसका यूज़ किया जाता है, इस गॉसियन सरफेस का। मैं समझा रहा हूँ, देखिए इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है, कैसा होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है, क्लोज होता है, सिमेट्रिकल सरफेस होता है, कैसा होता है, सिमेट्रिकल सरफेस होता है, सिमेट्रिकल सरफेस होता है। किस लिए यूज किया जाता है इस गॉसियन सरफेस का, यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ, यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलेगी अच्छा, यू आर गुड क्वेश्चन सर, यू आर गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा समझाया, ठीक है ना। इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे क्यू के लिए यहाँ पे एक स्फीयर बना दिया कि ये क्यू चार्ज था, ठीक है ना, पहले क्यू चार्ज लाया, उसके आसपास स्फीयर एक बना दिया, मतलब उसको इंक्लोज करने के लिए एक स्फीयर में डाल दिया, ठीक है ना। तो ये जो स्फीयर है ना ये अपना गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये भी एक गॉसियन सरफेस है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम गॉसियन सरफेस नहीं बोल सकते, मत बोलो इसको अनसिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, क्या बोलेगा, ये सिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है, समझे आप। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आपसे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये सब अगले आने वाले क्लास में समझ में आएगा, ठीक है ना, बढ़िया से, ठीक है। देखिए पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए ये जो है अपना कौन सा कैसा सरफेस, गॉसियन सरफेस होना चाहिए पॉइंट चार्ज के लिए। तो आप बोलोगे सर वही समय से करा, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होना चाहिए, बहुत आसान है। कैसा गॉसियन सरफेस होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। जीएस का मतलब गॉसियन सरफेस, जीएस का मतलब गैस नहीं, पता चले गॉस को गैस हो गया बताओ कैसे होगा, वैसे हो सकता है यार, हो सकता है गॉस को ना गैस आ गया, वो समझ में आना, उसीलिए गॉसियन सरफेस बना दिया। आई एम जोकिंग, देखो इधर उल झुल बात करना है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं है। देखो देखिए अब आ गया अपना, एक आ गया लाइन चार्ज के लिए,
अगर लाइन चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज के लिए तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपने बना दिया, ठीक है। अब लाइन चार्ज के लिए बताइए, चलिए इसको क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक डायग्राम भी बना देता हूँ। ये डायग्राम आपको इस चीज़ को डायग्राम बना देगा, ठीक है ना। जैसे मैं ये बन गया गॉसियन सरफेस, अपने ये क्यू चार्ज था, इसके आसपास गॉसियन सरफेस बना दिया। क्या बना दिया, ये गॉसियन सरफेस। ये कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, ये रियल में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्लोज सरफेस होगा, क्लोज है। ये सिमेट्रिकल है, देखो यहाँ से सिमेट्रिकल भी है, ठीक है ना। और यूज होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो अगले क्लास में समझ में आएगा, ठीक है ना। और देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ आपको लाइन चार्ज के लिए। तो लाइन चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस होना चाहिए, होगा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कल बताऊंगा और बनाऊंगा भी, ठीक है ना। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब कैसे, मान लो ये लाइन चार्ज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक सिलेंडर बना देते हैं, सिलेंडर बना देते हैं, यहाँ से एक सिलेंडर बना देते हैं। ये एक लाइन चार्ज है, यहाँ से एक सिलेंडर बना देते हैं। देखो यहाँ से भी इसका डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, मतलब ये चार्ज है, लाइन चार्ज। ये प्लस 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 मान लो ये लाइन चार्ज है, ठीक है। आपको कल समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छे से समझाया, ये पॉइंट समझाया बहुत अच्छे से कि हाँ गॉस लॉ जो होता है ना, वैल्यू होता है किसी भी क्लोज सर्फेस के लिए। और गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बना हुआ है, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब कैसा भी सर्फेस हो, मतलब उससे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन तभी आप कर सकते हैं जब सिमेट्रिकल सिस्टम हो भैया। मतलब गॉस लॉ जो है ना, मतलब गॉस चाचा एक गॉसियन सरफेस बना के बोले कि सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आ जाता है सवाल, ठीक है। समझ में आया ना आपको। चलिए इसे नोट कीजिए। अब क्वेश्चन का बौछार करते हैं। अब इंतजार खत्म हुआ, अब सवालों का इतना बौछार होगा, इतना बौछार होगा कि आपका दिमाग जो है ना दर्द करने लगेगा, समझे। तो चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। जल्दी फटाफट इसे सोल्व कर डालिए, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। 20 सेकंड पढ़ने में और 2 सेकंड सोल्व करने में लगना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है। जब मैंने बोल दिया आसान है तो है आसान भाई। जल्दी जल्दी फटाफट, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी। हो गया पॉज करके किया आपने ना, किया, कर लिया। सर काय का हड़बड़ी है सर, लग रहा है एक्सप्रेस ट्रेन जी से भाग रहे हैं आप। काय से भाग रहे हैं सर, समझ दीजिए हमको, पहली बार पढ़ रहे हैं, अरे ले लो यार। ऑफलाइन तो पढ़ रहे हो, कोई तो ऑनलाइन में पढ़ा नहीं रहा हूँ, लाइव क्लास तो ले नहीं रहा हूँ। ले लो, भरपूर समय ले लो, सोचो समझो बहुत अच्छे से, लेकिन सवाल का जवाब दो, सही दो, ठीक है ना। गलत से अच्छा सही है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कर लिया ना। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सवाल है कि स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड ए कंसेंट्रिक इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इमेजिनरी स्फीयर इज, अरे बाप रे, स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड ए कंसेंट्रिक इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है ना, जो बोल रहा है वैसे हम डायग्राम बनाएंगे। वैसे आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, लेकिन चलिए एक बार डायग्राम बना के सिखाते हैं। एक चार्ज है क्यू का, समझ रहा है ना, एक इसका रेडियस है आर रेडियस में, और एक कंसेंट्रिक, इसको जो है ना, इसको एक कंसेंट्रिक स्फीयर जिसका रेडियस 2r है उसमें रख दिया गया है, यही बोल रहा है। अब बोल रहा है द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इमेजिनरी स्फीयर इज, क्या बताए यार, क्या बताएं मैं, इसमें कुछ बोलने वाली बात है? अरे कुछ बोलने वाली बात है, देखो नहीं, देखो, अरे सीधी सी बात है, चार्ज इनक्लोज्ड देखना है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, 10 को सिलेंडर, 20 को सिलेंडर, 50 को स्फीयर, 1000 को स्फीयर, कुछ भी डाल दिया जाए, जितना चार्ज इनक्लोज्ड है बटे एप्सिलॉन नॉट आंसर होगा। चाहे इसके अंदर 1000 को तुम सर्कल डाल दो, 1000 को स्फीयर डाल दो, समझे ना। चाहे इसको तुम 1000 को, इसमें इसके अंदर सिलेंडर भी डाल दो एक। चलो मैं एक सवाल देता हूँ, यहाँ पे बताओ एक सवाल यहाँ पे तुम्हारे लिए। चलो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल देखो, इसमें फंसना नहीं। देखो एक मैं क्या करता हूँ ना, एक क्यूब था, ये अपना एक क्यूब, ठीक है ना। इस क्यूब में एक चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है, ठीक है ना। इसको हम एक स्फीयर में डाल दिए। अब बताओ फाई बताओ, ले भैया ओम फो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मतलब है उससे? अपने को अपना स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके अंदर इतना चार्ज इनक्लोज होगा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। जैसे मान ले इस स्फीयर को जो है ना हम सिलेंडर के अंदर डाल दिए, सिलेंडर के अंदर पैक कर दिए, सिलेंडर के अंदर पैक कर दिया, और इसमें क्यू चार्ज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फाई बता, अब बोलेगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या दिक्कत है, ले ये भी गया। क्या इसमें खास क्या बताया जाए, वहीं ऐसा ही सवाल है, ऐसा भी आ जाए तब भी होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब एक सवाल से 3 निशाना हम लोग किए, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, जल्दी नेक्स्ट सवाल कराता हूँ। इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना, बहुत मस्त सवाल है, बहुत मतलब समझ लीजिए लाजवाब सवाल है, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कर लीजिए, आपको 1 मिनट का दिया जा रहा है समय, पॉज कीजिए और कीजिए, ठीक है। जल्दी फटाफट फास्ट कर लीजिए। देखिए सवाल जो है, सवाल क्या बोल रहा है अपना, समझा दे रहा हूँ आपको कि 20 माइक्रोकूलम चार्ज जो है ना पहले क्लोज सरफेस में रखा गया था, उसका जो फ्लक्स आ रहा था अपना फाई आ रहा था। अब क्या किया गया, उसी में 80 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया गया, मतलब
रख दिया गया तो अपना फ्लक्स क्या आएगा, बता दो जल्दी जल्दी फटाफट, चलो बता दो जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आंसर आया, आगे आंसर अपना, चलिए मैं कराऊँ, करा देता हूँ। देखिए 20 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा गया तो अपना फ्लक्स आ रहा है इतना, ठीक है ना। देखिए तो ये अपना क्या किया जा रहा है, सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन में देखिए ये अपना एक सरफेस था, तो सरफेस कुछ ही बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, हम चलिए अमीबा बनाते रहे, अमीबा सरफेस, फ्लक्स तो अमीबा सरफेस में निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी निकालना है हमको, फ्लक्स निकालना है। तो चलिए अमीबा के अंदर हम डाल देते हैं 20 माइक्रोकुलम, क्योंकि सरफेस का कोई बात नहीं किया, बस क्लोज सरफेस बोला है, तो क्लोज सरफेस बोला तो इससे तो हमको हिंट मिल गया कि हाँ क्लोज सरफेस बोल दिया तो भाई वायलिड हो जाएगा, यहाँ पे का वायलिड हो जाएगा, का वायलिड होगा, यहाँ पे वायलिड हो जाएगा अपना गॉस चला हो, ठीक है ना। तो यहाँ 20 माइक्रोकुलम चार्ज है, इसके चलते जो फ्लक्स आ रहा है कितना आ रहा है, फाई आ रहा है, मतलब इसका जो फ्लक्स है, इसका जो फाई है, इसका जो फाई है, फाई नॉट मैं बोल रहा हूँ इसको, फाई इनिशियल, फाई नॉट, हाँ इसको फाई 1 बोलो ना, फाई 1 कितना आ रहा है, फाई 1 फाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब बोल रहा है कि एक क्लोज सरफेस में फिर दूसरा कोई क्लोज सरफेस है, उसी क्लोज सरफेस में समझ लीजिए अब क्या किया जा रहा है ना, इसमें 80 माइक्रोकुलम चार्ज डाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका फाई क्या होगा, मतलब फाई 2 क्या होगा, फाई 2 बराबर वाट, तो ठीक है। इसके चलते जो फाई आएगा ये तो स्टेटमेंट वाइज अपना स्टेटमेंट है, ठीक है ना, और ये बोल रहा है कि ये निकाल के दो तुम, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट सवाल देखे और इसका आंसर हम टिक कर दिए 4 फाई, मैंने टिक कर दिया, क्यों, क्योंकि ठीक है 20 माइक्रोकुलम के चलते फाई आ रहा है, तो 4 गुना चार्ज बढ़ा था, 4 गुना फाई भी बढ़ जाएगा, सीधी बात है 4 फाई आंसर होगा। लेकिन आपको मैं करा दे रहा हूँ कि जो बच्चे वीक होंगे, वीक तो वैसे कोई नहीं होता है, बस दिमाग का इस्तेमाल करना है और बस एक टीचर होना चाहिए, उसके बीच में ट्यूनिंग बैठना चाहिए और टीचर अच्छा समझाने वाला होना चाहिए, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वीक कुछ नहीं होता है, ये सब बहम वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो अपना दिमाग लगाओगे, तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए हर चीज़ आसान होगा, समझे इस बात को। देखो यहाँ पे तो यहाँ से हम फाई निकाल लेते हैं, फाई 1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फाई 1 निकालेंगे 20 माइक्रोकुलम 20 बटे एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम फाई 2 निकालेंगे तो 80 बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब हम बोले इसको तो ये भी तो लिख सकते हैं ना 4 × 20 बटे एप्सिलॉन नॉट, और 20 बटे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, फाई 1, मतलब फाई 1 का वैल्यू फाई, मतलब 4 फाई आ गया आंसर। क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ये तो आपको समझ में आया कि इसका 4 फाई आंसर आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ आपको, नहीं दिक्कत हुआ। अब देखिए इस सवाल में मैं एक ट्विस्ट करता हूँ, जस्ट स्लाइड ट्विस्ट आएगा और आपका दिमाग खुलेगा। क्या ट्विस्ट आएगा मैं बताता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे जस्ट क्या करूँ ना, इनसाइड की जगह पे आउटसाइड लिख दूँ, तब आंसर बताओ क्या होगा, जस्ट आउटसाइड लिख दूँ। चलो इसका सोल्यूशन मैं करूँगा, पहले इसे लिख दूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसे मैं मिटा रहा हूँ, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। ये सोल्यूशन था पिछले वाले सवाल का, आउटसाइड लग गया, इनसाइड जब लिखा हुआ था तब का ये सोल्यूशन है, ठीक है। जल्दी फटाफट इसे नोट कर लो, नोट कर दिया ना, देखो मैं मिटा रहा हूँ, कर लो कर लो कर लो, कर दिया। देखो नेक्स्ट सवाल का सोल्यूशन करो, जब आउटसाइड लग जाए तो यहाँ पे सोल्यूशन करो। देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोलने लगा कि 20 माइक्रोकुलम का पहले चार्ज क्लोज सरफेस में रखा गया था, ठीक है ना, उसके चलते जो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा था, फाई आ रहा था। 80 माइक्रोकुलम का चार्ज पुट आउटसाइड द सरफेस, मतलब जो सरफेस है ना उसके आउटसाइड रख दिया गया, तब अपना फ्लक्स कितना आएगा, सीधी सी बात है। देखो पहले था फाई 1 कितना आ रहा था, फाई आ रहा था, क्योंकि इसमें कुछ चार्ज था 20 माइक्रोकुलम का, ठीक है ना। अब बाद में क्या किया गया ना, इस सरफेस के बाहर, मतलब ये कोई भी सरफेस बनाना है क्लोज सरफेस, उसमें अमीबा बनाया था, यहाँ पे स्फेरिकल बना दे रहा हूँ। अब इसके बाहर 80 माइक्रोकुलम रखा गया, तो इसके अंदर चार्ज कितना है, 0 है। बाहर रखने से क्या मतलब है, आपको क्या बताया था कि जो भी फाई के फार्मूला में हम लिखते हैं ना, तो फाई के फार्मूला में क्या लिखते हैं, फाई के फार्मूला में हम ये लिखते हैं ना, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, इनक्लोज चार्ज कितना है, इनक्लोज चार्ज 0 है, तो अपना यहाँ पे फाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। आउटसाइड वाले चार्ज से अपने को मतलब ही नहीं है, क्योंकि आउटसाइड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मदद करेगा कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जो इनसाइड चार्ज होगा ना वो अपना मदद करेगा यहाँ पे क्यू इन का वैल्यू डालने के लिए, समझे। तो फाई 2 का वैल्यू 0, तो मतलब यहाँ पे अपना आंसर इसमें आप मार्क कर लो, ये सी नंबर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए एक और ट्विस्ट करता हूँ इस सवाल में, ठीक है ना। इस सवाल का पहले जवाब यहाँ पे लिखिए, एक और ट्विस्ट करता हूँ, फिर मजा आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए, मैं मिटाता हूँ, नोट कर लिया ना, देखिए मैं मिटा रहा हूँ, कर लो जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया। देखो अब मैं सवाल में ये चेंज करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ ना ओपन सरफेस, ओपन। अब यहाँ पे कुछ हम मिटाते हैं, देखिए यहाँ पे मिटाते हैं, इतना मिटाते हैं, फिर जो अपना आंसर आएगा क्या आएगा मैं बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए मैं इतना मिटा रहा हूँ, यहाँ पे इतना मिटा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखिएगा, जस्ट वो है कि 20 माइक्रोकुलम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए ओपन सरफेस, ठीक है ना। द फ्लक्स लिंक्ड विथ इट इज़। देखिए इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर जो आएगा अपना 0 आएगा। क्यों आएगा, देखिए कैसे। मान लो कोई ओपन सरफेस है, अपना स्क्वायर प्लेट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कोई चार्ज रख दिए, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इधर आएगा,
इधर आएगा, कोई चार्ज इनक्लोज तो है नहीं, तो चार्ज इनक्लोज नहीं है तो इसके चलते तो क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया, लेकिन इनक्लोज तो है ही नहीं, तो ये जीरो है, तो इसलिए फ्लक्स जीरो आया। लेकिन एक और तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स पास भी करेगा ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास भी करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज के चलते पास भी करेगा, हम चार्ज रख दिए, मतलब चार्ज होते हुए भी यहाँ पे फ्लक्स नहीं आएगा, जो सरफेस से पास कर जाएगा और सरफेस से एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, फ्लक्स को जीरो करके रख देगा। समझ में आपको? चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, इसका भी आंसर जीरो हुआ, मतलब एक सवाल और उसके मतलब समझिए मॉडिफिकेशन करके 3 सवाल बनाया गया। कितना मजा आया आपको? बहुत मजा आया ना। चलिए बहुत सारे अभी सवाल कराने बाकी है, जल्दी जल्दी फटाफट कर दीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फटाफट कर दीजिए, 1 मिनट का समय मिलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सवाल जो है ना थोड़ा इसमें सावधान हो जाइएगा आप, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सवाल, एग्जाम में आने के चांसेस भी है इसके, क्योंकि ये थोड़ा सा समझ रहे हैं ना एनालिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं सोचिएगा बढ़िया से तो आप आंसर कुछ और ही मार दीजिएगा। जल्दी फटाफट कर लीजिए इसे, चलो कर लो कर लो कर लो कर लो। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सवाल बोल रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग एंड इंटरिंग द क्लोज सरफेस, लिविंग और इंटरिंग, यहाँ पे फंसिएगा नहीं, समझ रहे हैं ना? लिविंग होगा तो क्या होगा फ्लक्स, इंटरिंग होगा तो क्या होगा फ्लक्स, वो दिया हुआ है, ठीक है ना? द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा सरफेस के अंदर, मतलब पहले फ्लक्स पूछ रहा था चार्ज देकर, अब फ्लक्स देकर चार्ज पूछ रहा है, यही ट्विस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना? मजा आएगा मजा आएगा। कर लिया आपने? कर लिया? मैं कराऊँ? देखिए मैं कराता हूँ। सवाल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसका ऑप्शंस देखते हैं, उसके अनुसार लिखेंगे हम, ठीक है ना? If the electric flux leaving and entering the closed surface is phi1 and phi2 respectively, then electric charge inside the surface will be, ठीक है? चलो एक सरफेस बनाते हैं, ठीक है ना? एक सरफेस बनाते हैं, कौन सा सरफेस बनाए? कोई भी सरफेस बना सकते हैं, क्लोज सरफेस ही बनाना है ना। चलो एक काम करते हैं, हम क्लोज सरफेस की जगह पे हम एक क्यूबिकल सरफेस बना लेते हैं, वहीं क्लोज, वहाँ से लिविंग इंटरिंग अच्छे से दिखाने में मजा आएगा। क्यूबिकल नहीं, चलो ये बना लेते हैं सिलेंड्रिकल, क्या दिक्कत है? हम कोई भी क्लोज सरफेस बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिया तो नहीं है कि यही क्लोज सरफेस बनाओ, यही रूल को फॉलो करना है आपको, नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अब देखो बोल रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग एंड इंटरिंग द क्लोज सरफेस इज phi1 एंड phi2, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से जो पास कर रहा है इसे, ये हुआ है phi1, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और जो यहाँ से निकल जा रहा है, लिव कर जा रहा है, वो है अपना phi2, मतलब ये जो है इनकमिंग फ्लक्स है। क्या है? इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स। तो इनकमिंग फ्लक्स आपको पता होना चाहिए ना, इनकमिंग फ्लक्स ये निगेटिव होता है, ठीक है? और ये आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स ये अपना होता है पॉजिटिव, ठीक है? जानते हो जो आम जिंदगी है वो कैसा सॉल्व करेगा? आम जिंदगी कैसे सोल्यूशन करेगा? देखो ऐसे सोल्यूशन करेगा आम जिंदगी। आम जिंदगी कहेगा भैया फाइनेट बराबर क्यू इनक्लोज्ड बट एप्सिलॉन नॉट। फाइनेट कितना होगा? एक दिया phi1, दूसरा दिया phi2, मतलब phi1 प्लस phi2, ठीक है ना? बटे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, कोई चार्ज होगा क्यू इनक्लोज्ड। अब यहाँ से क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू लाओ, क्यू इनक्लोज्ड बराबर एप्सिलॉन नॉट phi1 प्लस phi2, phi1 प्लस phi2। आपका आंसर भी मैच करेगा, आंसर पहला मारो ये नंबर, और यहाँ पे आप हो गए गलत। ये आम जिंदगी ने सोल्व किया, ऐसे सोचोगे आप, और यही यहाँ पे सबसे बड़ा मूर्खता है, समझ लीजिए। मतलब ऐसे सोल्व करना सबसे बड़ा मूर्खता है यहाँ पे, क्योंकि आप पढ़ के भी यहाँ पे फंस जाइएगा जब ये सवाल को आप करके नहीं जाइएगा तो आप इस सवाल को समझिए। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है इस सवाल में कि भाई इनकमिंग फ्लक्स जो होता है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम phi1 नहीं लेंगे, यहाँ पे -phi1 लेंगे। क्या लेंगे? माइनस ऑफ phi1 दे दिया। इसका मतलब क्या दे दिया? इसका मतलब कुछ भी ले लोगे तुम, ठीक है ना? यहाँ पे तो -phi1 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? +phi1, क्योंकि जो इनकमिंग फ्लक्स होता है वो हमेशा निगेटिव फ्लक्स होता है और जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है हमेशा पॉजिटिव फ्लक्स होता है। इतना तो समझ में आया ना? इसको मैं 10 बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है? देखिए यहाँ पे तो ये आम जिंदगी है, और आम जिंदगी अपना कर दिया गलत। लेकिन जो मेंटोस जिंदगी है अपना, वो कैसे सोल्व करेगा? वो कहेगा सर आपने तो बताया हमें कि जो इनकमिंग फ्लक्स होता है ना वो अपना निगेटिव होता है, तो हम लिखेंगे फाई नेट के जगह पे लिखेंगे फाई नेट बराबर वही फार्मूला लगाएंगे क्यू इनक्लोज्ड बट एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे लिखेंगे -phi1 प्लस इसके जगह पे लिखेंगे आउटगोइंग फ्लक्स की जगह पे +phi2, क्योंकि नेट लिखना है तो नेट तो माइनस तो लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स है, ये बोल रहा है कि एंट्री कर रहा है, यहाँ से बोल रहा है लिविंग के लिए दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया हुआ है यार? phi2 -phi1, हाँ ठीक है, लिविंग के लिए दिया हुआ है और एंट्रिंग के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है, -phi1 + phi2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे अब क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट जो अपना हो गया यहाँ पे, तो हम लिख देंगे क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे है phi2 -phi1, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है phi2 -phi1, और इसको ऐसे कर देंगे एप्सिलॉन नॉट को इधर डाल देंगे, और अपना क्यू इनक्लोज्ड, अपना जो क्यू इनक्लोज्ड आंसर आता है ये आएगा, कोई दिक्कत? तो मेंटोस जिंदगी ये सही हो जाएगा।
तो आप ध्यान रखिएगा, आपको ये भी लिखना है कि ये गलत क्यों हुआ। गलत लिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि सही क्या है। क्योंकि एडिशन भी 9999 टाइम्स, मतलब लास्ट बार जाके सफल हुआ था उतना बार फेल होने के बाद। तो आप फेल हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेंसर गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खुशी की बात है। अटेम्प्ट तो कर रहे हो ना भाई, खुशी की बात है। लेकिन सवाल नहीं सोल्व करना, ये सबसे गलत बात है। सवाल दिया जाए, आप सोल्व कीजिए, गलत आए सही आए कुछ भी आए, डैश आए दिस आए कुछ भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो चलिए इसे नोट कीजिए। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर ये नहीं होगा, अपना आंसर हो जाएगा बी नंबर 52 - 51 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं। जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कीजिए। आपको पूरे 2 से 3 मिनट का समय दिया जा रहा है, इसको पॉज कीजिए और जल्दी फटाफट कर लीजिए, ठीक है। सवाल देखिए, सवाल जो है बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, वो एक सेंटर पे रखा गया है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे। अब क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा अगर इन चीज़ों को किया जाए तो बहुत अच्छे से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए इसे, ठीक है। कर लिया आपने? पॉज करके कर दिया यार, कर लिया पॉज करके? मैं कराऊँ? देखिए मैं कराता हूँ। सवाल अपना है कि पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंज इफ, ठीक है। चलिए ए नंबर, द स्फेयर इज रिप्लेस्ड बाय ए क्यूब ऑफ सेम और डिफरेंट वॉल्यूम। नहीं भाई, क्यों चेंज होगा? क्योंकि अपने को क्या करना है, अपने को क्लोज सरफेस में देखना है, जितना इनक्लोज टोटल चार्ज होगा बट एप्सिलॉन नॉट। तो पहले को हम बोलते हैं नो। क्यों बोलते हैं नो? अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। ए नंबर देखिए, ए नंबर बोल रहा है कि पहले क्या था, पहले अपना स्फीयर के अंदर था चार्ज ये, ठीक है ना। अब क्या किया, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या कर दिया ना, रिप्लेस करके हम क्या कर दिए क्यूब में डाल दिए, मतलब क्यूब के अंदर डाल दिए। तो इसको क्यूब के अंदर डाल दिए, तो क्यूब के अंदर डाल दिए तो वहीं अपना होगा चार्ज। क्या दिक्कत है? वहीं चार्ज होगा, तो क्यूब के अंदर वहीं चार्ज होगा, तो जो इसके चलते फ्लक्स आएगा वो इसके चलते फ्लक्स आएगा। क्योंकि इनक्लोज चार्ज से अपने को मतलब नहीं है कि शेप क्या है, साइज क्या है, क्या वॉल्यूम है उसका, तो चेंज नहीं होगा अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले आ रहा था इससे, उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे आएगा, ठीक है ना। आया समझ में? देखिए अब नेक्स्ट देखिए, ए नंबर हो गया अपना। बी नंबर है कि द चार्ज इज मूव्ड ऑफ सेंटर इन द ओरिजिनल स्फीयर बट स्टिल रिमेनिंग इनसाइड। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि ये देखिए बी नंबर ये बोल रहा है कि स्फीयर के अंदर चार्ज तो था, लेकिन इस चार्ज को हम इधर इधर कहीं मूव करा रहे हैं, इधर कहीं मूव करा रहे हैं, लेकिन अंदर ही है, ठीक है ना। इस चार्ज को सेंटर से इधर कहीं मूव करा रहे हैं, लेकिन अंदर ही है। समझ में आ रहा है? अंदर ही है, तब भी फ्लक्स उतना ही होगा जितना था, तब भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, फ्लक्स विल नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि अपने को लोकेशन ऑफ चार्ज से मतलब ही नहीं है। लिखाया था ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि लोकेशन ऑफ चार्ज से मतलब ही नहीं है, बस अंदर कितना चार्ज है बस उससे मतलब है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बी नंबर हो गया। नेक्स्ट है कि द चार्ज इज मूव्ड जस्ट आउटसाइड द ओरिजिनल स्फीयर। हाँ, अगर ओरिजिनल स्फीयर से, सी नंबर बोल रहा है ओरिजिनल स्फीयर था, इससे ये चार्ज जो है निकाल के हम जस्ट आउटसाइड कर दें, मतलब यहाँ से निकाल के हम इधर कर दें, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखेंगे यस, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा अपना, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, ए सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड नियर बट आउटसाइड ओरिजिनल स्फीयर। हाँ ठीक है, तब भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई आउटसाइड स्फीयर से क्या मतलब है, अपने कोई इनक्लोज चार्ज अंदर देखना है। मतलब डी नंबर ये बोल रहा है ना कि ये जो सेकेंड चार्ज है ना, पहले क्यू था, एक सेकेंड चार्ज मान लो Q1, इसके जस्ट आउटसाइड ओरिजिनल स्फीयर, लेकिन इसके पास में ही रखने पे क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को तो इनक्लोज चार्ज से मतलब है, तो फाई चेंज ही नहीं होगा। तो इस केस में भी जो फाई आ रहा था Q/ε0, इस केस में भी Q/ε0, इस केस में भी Q/ε0, इसमें जीरो और इसमें Q/ε0, मतलब चेंज नहीं हो सकता, इसलिए नो लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस। हाँ, तब चेंज हो जाएगा, यस, तब चेंज हो जाएगा फ्लक्स। कैसे होगा? क्योंकि मान लो अपना ई नंबर है ना, हाँ ई नंबर, एक सेकेंड चार्ज इस गॉसियन सरफेस में ला दे, पहले Q था और ये जो Q1 था ना, इससे हम यहाँ पे Q1 ला दिए, तब यहाँ पे हो जाएगा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्लक्स का वैल्यू? फाई डैश, क्योंकि यहाँ पे फाई का वैल्यू सेम होगा, यहाँ फाई डैश का जो वैल्यू हो जाएगा Q + Q1 बटे ε0, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझे ना। मतलब इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि नहीं? बहुत बड़ी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी ना। इसके चलते क्या आ रहा था फ्लक्स, इसके चलते आ रहा था Q/ε0, इसके चलते भी Q/ε0 ही आएगा, फ्लक्स यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। इसके चलते भी कहीं भी रहा Q/ε0, इसके चलते फाई जीरो, इसके चलते Q/ε0। तो देखिए बस चेंज कहाँ पे हुआ? चेंज हुआ यहाँ पे ई नंबर केस में और सी नंबर केस में। तो यहीं पे यस लिखा होगा सी नंबर केस में और ई नंबर केस में यस लिखा होगा, बाकी सब केस में नो लिखा हुआ, क्योंकि वहाँ पे चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फटाफट कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा आपसे। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है इस सवाल के लिए, सोचिए समझिए और इस सवाल को कीजिए। जल्दी पॉज करें और इस सवाल को करें, ठीक है ना। जल्दी फटाफट करिए, जल्दी हो गया। पॉज करके किया आपने,
सवाल को समझा, पहले सवाल को समझिए बढ़िया से, पॉज करके किया। देखिए मैं कराता हूँ। देखिए आपके सामने एक क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर पे चार्ज है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि फ्लक्स क्या पास करेगा क्यूब से, या ABCD पार्ट से, इस ABCD पार्ट से, या इस EFGH पार्ट से, वहीं बताना है आपको, ठीक है ना। चलो बहुत आसान करते हैं, सीखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। मैं बोलूँ कि आप इस जो ये शेप है, ये क्यूब शेप है, ये पूरा क्यूब से फ्लक्स कितना पास करेगा, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। तो पहला तो आपके लिए आसान हो गया, Q/ε0। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूछा हूँ आपसे ABCD पार्ट से। ABCD पार्ट मतलब ABCD मतलब इस फेस से पूछ रहा हूँ। मतलब कोई भी क्यूब आप देखते हो उसमें कितने फेसेस होते हैं, हाउ मेनी फेसेस आर इन क्यूब, बोलोगे 6 फेस होता है किसी भी क्यूब में। एक ऊपर, एक नीचू, एक दाएं, एक बाएं, एक आगू, एक पीछू, 6 फेस होता है, ठीक है, 6 फेसेस। अब 6 फेसेस होते हैं इन ए क्यूब में, मतलब एक क्यूब से Q/ε0 फ्लक्स पास कर रहा है। तो मैं पूछूं आपसे कि 6 फेसेस से, मतलब टोटल 6 फेसेस से कितना पास करेगा, वो भी Q/ε0, क्योंकि क्यूब से करे या 6 फेसेस से करे, मतलब पूरा क्यूब तो 6 फेसेस से ही तो बना हुआ है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो पूरा क्यूब है, ये कितने फेस से बना हुआ है, 6 फेस से बना हुआ है। तो चाहे क्यूब से जितना फ्लक्स पास करे और उतना ही 6 फेस से फ्लक्स पास करेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जितना क्यूब से करेगा उतना ही 6 फेस से करेगा, क्योंकि पूरा क्यूब बराबर 6 फेस है, ठीक है ना। तो Q/ε0 करेगा। अब मैं पूछूँ किसी एक फेस से, तो बोलोगे सीधा यूनिटरी मेथड लगाइए, इसके नीचे चिपकाइए, ये आएगा। मतलब किसी एक फेस से इतना करेगा। और मैं पूछा क्या हूँ ABCD पार्ट से। ABCD पार्ट तो एक ही फेस है ना। तो ABCD से देखिए, फाई ड्यू टू ABCD जो होगा ना, वो Q/ε0 होगा। और यहाँ पे फाई ड्यू टू EFGH भी होगा ना, फाई ड्यू टू EFGH, ABCD EFGH, ये भी Q/ε0 होगा, क्योंकि ये भी एक फेस है EFGH। मतलब जितने भी फेसेस हैं वो सब से Q/6ε0, 6ε0 क्यों, क्योंकि एक फेस से Q/6ε0, 6 फेस से Q/ε0, तो एक फेस से Q/6ε0, तो एक फेस तो ये भी है, एक फेस तो ये भी है। मतलब ये बोल सकते हैं ना, ओवरऑल ये हो गया अपना B नंबर और ये हो गया C नंबर। ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि फाई ड्यू टू क्यूब बराबर फाई ड्यू टू 6 फेसेस बराबर Q/ε0, ये बोल सकते हैं। ओवरऑल में ये बोल सकते हैं, ठीक है। एक ये बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं फाई ड्यू टू ABCD बराबर फाई ड्यू टू EFGH बराबर फाई ड्यू टू, जितने फेसेस है सबके नाम ले लो, ADHE पूरे 6 फेसेस होंगे, बराबर फाई ड्यू टू BCFG, फाई ड्यू टू BCFG बराबर फाई ड्यू टू, और दो बचे पीछे वाले, BFEA, बॉयफ्रेंड वाला BF नहीं, समझ रहे हो ना, ये वाला BF, इसमें BF, ठीक है। देखो यहाँ पे BFE है, और बचा एक आगे वाला DCGH, फाई ड्यू टू DCGH, ये आएगा अपना Q/6ε0। मतलब ये भी समझ में आया आपको, किसी एक फेस के चलते कैसे होगा, मतलब कोई भी एक फेस हो, सब के थ्रू तो सेम ही पास करेगा। समझ में आया आपको मैंने क्या कराया, समझ में आया। चलिए इसे नोट कीजिए। एक इसी पे बेस्ड एक ट्विस्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, देखता हूँ कि आपका दिमाग काम करता है कि नहीं, ठीक है ना। जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए। चलिए अब आपका भेजा लगाने का समय आ गया है। ये असली सवाल है, समझ रहे हैं ना। ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझिएगा तब जब आप पिछला भी लेक्चर देखा होइएगा तब, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए इसे। 5 मिनट ले लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 लाख घंटा, 16 घंटा, बहुत मारेंगे 16 घंटा, 1 लाख घंटा। 5 मिनट, समझ रहे हो ना। 5 मिनट सोचो बहुत अच्छे से, उसके बाद इस सवाल का जवाब दो, ठीक है ना। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी फटाफट कर लो, ठीक है ना। ऑप्शंस देखोगे और डायग्राम में सोचना, समझ रहे हो ना। इसमें समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा वहाँ से, ठीक है। कर दिया आपने, कर लिया। बताइए किस किस से हुआ ये सवाल, क्या आंसर क्या आ रहा है इसका, कमेंट में जल्दी कमेंट कीजिए, क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं कराता हूँ, अभी पता चलेगा कितने पानी में आप, ठीक है ना। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर गिवन डायग्राम। ये डायग्राम दिया हुआ है, मतलब ये क्यूब है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, और ये क्यू चार्ज जो है ना सेंटर पे मैंने नहीं बनाया है, मैंने जस्ट इसके पास बनाया है। मतलब
ये जो जैसे में एक रूम होता है ना, उसका एक सेंटर होगा, वहाँ पे नहीं बनाया, थोड़ा उससे दूर बनाया है, ठीक है। मतलब ABCD जो फेज है ना, इसके पास बनाया मैंने। सवाल नहीं समझ में आया हो तो अभी समझा दिया, अभी कर सकते हो 5 मिनट में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे समझ में आया ना, ये सेंटर पे नहीं, सेंटर पे होता था यहाँ पे डाला होता, इतना दिमाग लगा सकते हो। अब मैं पूछा हूँ आपसे कि फाइव ड्यू टू ABCD बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, कि फाइव ड्यू टू ABCD इज ग्रेटर देन Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, कि फाइव ड्यू टू EFGH इज लेस देन Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, या बोथ B और C ऑप्शन दोनों सही होगा। क्या दिमाग लगा सकते हो आप इसमें, बताओ कौन सा आंसर, मतलब कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो बोले सर कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए। चलिए बता देता हूं मैं आपको, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखिए पहले सोचने का तरीका देखिए, सोचेंगे कैसे। पहले बोल रहा है कि फाइव ड्यू टू ABCD Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, फाइव ड्यू टू ABCD नहीं भाई, फाइव ड्यू टू क्यूब जो होगा ना, फाइव ड्यू टू क्यूब वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और फाइव ड्यू टू ABCD कहाँ से हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो गलत हो गया, पूरा क्यूब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट पास कर रहा है। अब फाइव ड्यू टू ABCD अगर सेंटर पे था तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट पे पास कर रहा था। अगर चार्ज सेंटर पे था, चार्ज सेंटर पे तो फाइव ड्यू टू ABCD कितना आ रहा था, इससे पहले निकाले थे ना, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, इतना निकाल के लाए थे। तो फाइव ड्यू टू ABCD Q बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे हो जाएगा, थोड़ा चार्ज खसका दिए तो नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन पहले ही काट दीजिए। अब देखते हैं B और C में और D में, मतलब ये सिंगल सही होगा या दोनों सही होगा, यही कहना चाहते हैं। अब देखिए सोचने का तरीका यहाँ से डेवलप होगा, ठीक है। एक काम कीजिए, अब बताइए कि फाइव ड्यू टू ABCD क्या बराबर आएगा Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट के, ऐसा तो ऑप्शन कुछ है नहीं, तो नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज ABCD फेस के पास रखा गया है, और उसके पास रखा गया है तो उसके चलते जो है ना ABCD से ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा। मतलब जो पहले फ्लक्स पास कर रहा था ना, उससे ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा। मतलब जो सेंटर पे हम रखे थे चार्ज को, उससे फ्लक्स कितना पास कर रहा था, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर उस चार्ज को घसका के स्लाइटली ABCD पार्ट फेस के पास रख दिए, तो जो अपना फ्लक्स पास करेगा वो पहले से ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। क्यों करेगा फ्लक्स पास, क्योंकि यहां से जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना ज्यादा कट करेंगे ABCD फेज में। कैसे, मैं आपको देखो फील दिलाता हूं, और इसका फील दीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये Q चार्ज है, अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कट करें, ये हुआ अपना एक, ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड, समझ रहे ना। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, और एक इधर जाएगा। अब बताइए ABCD पार्ट से कितना पास किया। अगर मैंने अगर पूरे 6 बनाए, 1 2 3 4 5 6, तो ABCD से कितना पास किया, ABCD से 3 पास किया, 1 2 3 पास किया, 3 पास किया ना। और देखिए और इससे कितना पास किया, A C G H से मात्र 1, B D F H से कितना पास किया, मात्र 1, और E F G H से पास से कितना किया, मात्र 1, और इसको ही मान ले तो 2। समझ में आ रहा ना। तो मतलब ये बोलेंगे कि जो पहले पास कर रहा था, पहले अगर सेंटर पे था तो सेंटर पे रहने पे कितना पास कर रहा था, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी कितना पास करेगा, अभी पास करेगा अपना Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा। समझ रहे ना, पहले से ज़्यादा पास करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा कट करके जा रही हैं। समझ में आपको। और यहाँ पे पहले जो पास कर रहा था EFGH, अगर Q सेंटर पे था, सेंटर पे, तो Q ड्यू टू 5 ड्यू टू EFGH कितना आ रहा था, 5 ड्यू टू EFGH ये अपना आ रहा था Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये क्या किया गया, इससे दूर कर दिया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो गई। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें कम कट करेंगे, मतलब पहले जो आ रहा था अपना फ्लक्स Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 6 यहाँ पे डालो, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, उससे कम आएगा फ्लक्स। मतलब उससे कम आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने कम काटा है, वहाँ पे कम क्रॉस सेक्शन एरिया से पास किया है, इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। तो अपना आंसर ये भी हो जाएगा, मतलब अपना आंसर D हो जाएगा। फील आया आपको, बहुत अच्छे से फील आया। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट अपना ये 3 सिचुएशन दिए हुए, इसमें आपको कमेंट करना है फ्लक्स पे, मतलब फ्लक्स 0 होगा कि फ्लक्स नहीं 0 होगा। जल्दी 2 मिनट का समय मिलता है आपको इसके लिए, सोचने समझने के लिए और करने के लिए। जल्दी फटाफट कर लीजिए इसे। देखिए क्या होगा आंसर, जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। कर लिया आपने, देखिए मैं कराता हूँ। देखिए ये 5 ड्यू टू, मतलब फ्लक्स ड्यू टू प्लेट सरफेस निकालना। तो प्लेट के सरफेस से क्या हो रहा है, ये Q चार्ज है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मिलेंगी इसको कट करके जाएंगे, तो यहाँ पे तो फ्लक्स 0 नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइंस क्रॉस कर रहा है सरफेस एरिया से। तो काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया, फ्लक्स 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरफेस ऑफ द प्लेट के चलते पूछा जा रहा है, तो एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर है, यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे रखा गया है चार्ज, यहाँ पे कॉर्नर पे, तो इसको क्रॉस तो कभी नहीं कर पाएगा इस प्लेट को, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर ही आएगा, ठीक है ना। पहले से ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर आएगा, इधर ही आएगा, तब इसके चलते भी फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स 0 होगा क्यों,
क्योंकि यहाँ से भी अगर एरिया वेक्टर इधर ड्रॉ करे तो 90 डिग्री बन जाएगा, अपना E.H0 आ जाएगा, यहाँ पर भी E.H0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पास कर रहा है अपना इधर तो होगा, लेकिन ये इधर होगा। ठीक है ना, समझ गए बढ़िया से। मतलब एरिया वेक्टर भी अपना इधर होगा और रिएक्टिव इंडायंस भी इधर, तो E आएगा, मतलब E≠0 आएगा। इतना समझ गए ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड फ्लक्स इन गिवन सिचुएशंस इन क्यूब। ठीक है ना, एक क्यूब है, अपना क्यूब यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये अपना सुंदर सा प्यारा सा राज दुलारा सा एक क्यूब है। ठीक है, अब इस क्यूब से क्या करना है ना, इस गिवन सिचुएशन में आपको फ्लक्स फाइंड करना है। मान लो हाँ यही है क्यूब। ठीक है ना, चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ वन फेस। अगर एक फेस के मतलब ये कोई एक फेस है, ये फेस ये फेस ये फेस ये फेस आगे पीछे ये सब फेस है, 6 फेसेस होते हैं, उसकी किसी एक के सेंटर पर रख दे तो फ्लक्स कितना पास करेगा। चार्ज इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, मतलब एक कॉर्नर पर रख दे तो फ्लक्स कितना पास करेगा एक क्यूब से। अगर चार्ज इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ एज लेंथ तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये आपको बताना है। कर दोगे आसान है, दिमाग लगाओ करो। और ये जो क्वेश्चन है ना समझ दो कि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और लबालब क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत पुराने टाइप मतलब क्वेश्चन आते थे, अभी भी आ सकता है। ठीक है, जल्दी फटाफट इसे कीजिए। आपको कोशिश करना है क्या, मैं हिंट दे रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट। हिंट ये है कि जस्ट इनक्लोज चार्ज को इनक्लोज करने की कोशिश करो, चार्ज को इनक्लोज करने की कोशिश करो, मतलब चार्ज को ढक देना है पूरा, चार्ज को ढक देना है, चार्ज को इनक्लोज करने की कोशिश करो, करने का ट्राई करो और कर भी लेना है। क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि देखो गॉस लॉ जो है ना, गॉस लॉ सिर्फ वैलिड है। गॉस लॉ जो है ना सिर्फ वैलिड है अपना किस चीज़ के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। तो यहाँ पे जो है एक फेस पे रख दोगे, यहाँ पे एक फेस पे यहाँ पे रख दिए तुम, तो ये तो ओपन हो गया ना, क्लोज कहाँ होगा, अंदर रखोगे तब ना क्लोज होगा। तो इसको क्या करना है, इसको ढकना है। अब अगर फेस पे रखा जाए तो और कितना क्यूब लाएंगे कि ये ढक जाएगा ये चार्ज, ये देखना है। अगर चार्ज प्लेस किया कॉर्नर ऑफ क्यूब पे तो और कितना इस क्यूब पे, अगर क्यू चार्ज यहाँ पे रख दें, क्यू चार्ज यहाँ पे रख दे, एक क्यू चार्ज हम यहाँ पे रख दे और एक क्यू चार्ज यहाँ पे एज लेंथ पे है, तो कितना अगर क्यू चार्ज यहाँ पे है तो कितना अगर क्यूब लाएं कि इसको हम ढक पाएँ, इस क्यू चार्ज को ढक पाएँ। ठीक है ना, और चार्ज इज प्लेस्ड मिड पॉइंट ऑफ एज लेंथ, अगर मिड पॉइंट ऑफ एज लेंथ पे है तो कितना क्यूब लाएं कि इस चार्ज को ढक पाएँ। बस इतना अब सोच लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जल्दी फटाफट कीजिए, इसे पॉज करके जल्दी कर लीजिए, 5 मिनट का समय लीजिए, कीजिए, सोचिए बहुत अच्छे से। कर लिया आपने, कर लिया। देखिए मैं कराता हूँ अब, देखिए बहुत अच्छे से कराता हूँ। पहला जो है, पहला अपने को चार्ज कहाँ रखना है, देखिए अपना एक सुंदर सा क्यूब बनाते हैं ए नंबर के लिए, ए नंबर के लिए एक बहुत सुंदर प्यारा सा क्यूब बन गया। ठीक है ना, पहला बोला चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ वन फेस, मतलब एक फेस के सेंटर पर रखना। मान लो हम इसके फेस के सेंटर पे यहाँ पे रख दिए, सेंटर पे रख दिए, मतलब ये जो फेस है इसके हम सेंटर पे एक हम रख दिए चार्ज। ठीक है ना, अब इसको हमको क्या करना है ना, अब देखो, अब फाई इक्वल टू क्यू इन बट एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला तभी वैलिड है जब चार्ज इनक्लोज्ड हो। आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्यू इन जो है ना ये इनक्लोज चार्ज को बताता है, और यहाँ पे चार्ज इनक्लोज तो करना पड़ेगा। हम यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बट एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये चार्ज जो है ना एक सरफेस पे है, अंदर होता तो लिख सकते थे, लेकिन बाहर है तो नहीं लिख सकते, इसीलिए हम यहाँ पे वैलिडिटी इसकी नहीं देंगे। लेकिन वैलिडिटी कब देंगे, जब हम इसको इनक्लोज कर दें। तो इसको करो ना इनक्लोज, एक काम करो, इसको इनक्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो ये अपना क्यूब है, क्यूब का एक ऊपर वाला सरफेस है, एक और क्यूब ऊपर से लाद दे इसके ऊपर, क्योंकि ये चार्ज है ना, एक और क्यूब डाल देंगे तो इनक्लोज हो जाएगा। मतलब एक और क्यूब ऊपर से अगर ला दोगे ना, यहाँ से एक और क्यूब ला दोगे, बना तो नहीं सकता, समझिए इधर स्पेस नहीं है, मतलब एक और क्यूब अगर ऊपर से ला दोगे तो ये अपना ढक जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 1 क्यूब रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली इनक्लोज चार्ज इन दिस केस। इस केस में अपने क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब को अगर ऊपर से ला के रख दिया जाएगा, एक ऐसा ही क्यूब ऊपर से ला के रख दिया जाएगा तो अपना ये चार्ज इनक्लोज हो जाएगा ना। तो मतलब बोला जाएगा कि 2 क्यूब के चलते अपना फ्लक्स कितना आएगा, 2 क्यूब के चलते जो फाई का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है 2 क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि देखो एक क्यूब के चलते हम तो ये लिख नहीं सकते थे, 2 क्यूब के चलते इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 क्यूब के चलते ही हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि 2 क्यूब जो है ना पूरा ढक लेगा, समझ में आ रहा है, ढक लेगा। लेकिन अपने को निकालना क्या है, एक क्यूब के चलते निकालना है, यहाँ पे किसी एक क्यूब के चलते निकालना। फाइंड फ्लक्स इन गिवन सिचुएशन इन क्यूब, मतलब इस क्यूब में एक क्यूब के चलते निकालना। तो 2 क्यूब के चलते कितना आ रहा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 ही क्यूब इस क्यूब को ढक पा रहा है, इसीलिए 2 क्यूब के चलते आ रहा है। तो एक क्यूब के चलते कितना आ जाएगा, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपना पहला का आंसर ये हो गया कि अगर चार्ज को आप किसी सेंटर ऑफ वन फेस पे रखते हो तो फ्लक्स पास करेगा क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका क्या आंसर आ गया, फाई इक्वल टू क्यू बटे
2 एप्सिलॉन नॉट। समझे समझे। अब वैसे ही क्या करना है, ढकना है बी नंबर को। तो बी नंबर दिमाग लगाते हैं, चलिए बी नंबर, अब बी नंबर को ढकिए, कोशिश कीजिए। चार्ज इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, कॉर्नर ऑफ क्यूब पे है भाई, ठीक है, ये कॉर्नर है क्यूब का, मान लो ये कॉर्नर है अपने क्यूब का, ठीक है ना, ये कॉर्नर है, इस पे प्रेजेंट है। अब मान लो कितना यहाँ पे क्यूब लाओगे कि ये चार्ज को पूरा इंक्लोज कर दो आप, ठीक है। एक क्यूब इधर से लगाओगे, एक क्यूब ऊपर से लगाओगे, समझ रहे ना, एक और ऊपर इधर लगाना पड़ेगा। मान लो इसके ऊपर एक क्यूब रखते हो तब ये ढक पाओगे, नहीं ढक पाओगे, ये साइड में ही रहेगा। एक इधर और क्यूब रखते हो, नहीं ढक पाओगे। एक इसके ऊपर और क्यूब रखते हो, नहीं। इसके लिए पूरे 8 क्यूब लगेंगे, समझ में आ रहा ना, इसके लिए पूरे 8 क्यूब लगेंगे। कैसे, एक तो इसके ऊपर लगेगा तो नहीं ढक पाएगा ये पूरा, एक इधर लगेगा तभी पूरा नहीं ढक पाएगा, एक इसके ऊपर लगेगा तब ये पूरा नहीं ढक पाएगा, और 4 आगे लगेगा, 4 पीछे लगेगा, तब जाकर ये कॉर्नर पे हम ढक सकते हैं। मतलब पूरे 8 क्यूब लगेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 क्यूब के चलते जो फ्लक्स आएगा यहाँ पे, जो फाई आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, 8 क्यूब के चलते जो, यहाँ पे लिखते हैं इसको क्योंकि थर्ड को भी तो सोल्व करना है, इधर लिखते हैं। जो फाई आया ड्यू टू 8 क्यूब के चलते जो फाई आया वो कितना आएगा, क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 क्यूब ही इसको पूरा ढक पाएगा। जब भी कॉर्नर पे होता है ना, 8 क्यूब कंप्लीटली इसको इनक्लोज करेगा। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना, ठीक है, 8 क्यूब इनक्लोज करेगा यहाँ पे। यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 8 क्यूब रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली इनक्लोज चार्ज, टू कम्प्लीटली इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज। समझे इस बात को। तो क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट आया। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 क्यूब के चलते बताओ, 8 क्यूब के चलते क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 5 × 1 क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। बताओ मैंने कुछ गलत बोला, कुछ गलत नहीं बोला, तो अपना आंसर हो जाएगा इसका। अरे इसका यहाँ पे नहीं लिखेंगे यार, ऊपर क्यों लिख दिया, इसका ना आंसर होगा ये 5 = क्यूब बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका आ जाएगा 5 = क्यूब बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब सी नंबर सवाल बोल रहा है अगर मिड पॉइंट पे रख दे तो मिड पॉइंट पे रख दोगे तो एक तो इधर से लगेगा, एक इधर नहीं लगेगा, एक इधर लगेगा, और एक जस्ट इसके पीछे लगेगा, जस्ट इसके जो पीछे वाला होगा ना उसके ऊपर लगेगा। अब सोचिए एक बार कि जब भी यहाँ पे मिड पॉइंट पे अगर यहाँ पे रह रहा है, सोचिएगा तो समझ में आएगा आपको कि कहाँ रख सकते हैं हम। यहाँ पे अगर मिड पॉइंट पे हम रख दें चार्ज को, ठीक है ना, तो एक तो इसके ऊपर लगेगा तब भी नहीं ढक पाओगे क्योंकि उधर से थोड़ा सा बच जाएगा चार्ज, तो उधर से और 2 लगा दे ना, 2 लगा दे, एक नीचे और एक उसके ऊपर, तो ये चार्ज को ढक सकते हैं। मतलब 4 क्यूब के चलते ये 4 क्यूब लगेगा इसमें। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 क्यूब रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली इनक्लोज्ड चार्ज, चार्ज को इनक्लोज करने के यहाँ पे 4 क्यूब लगेगा, ठीक है ना, इस सिचुएशन में, ठीक है। तो 4 क्यूब के चलते जो फाई आ रहा है वो कितना आएगा, वो आएगा अपना क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 क्यूब जो है ना इसको इनक्लोज किया है, इस चार्ज को, मतलब क्यू चार्ज इनक्लोज है 4 क्यूब में। वैसे यहाँ पे क्यू चार्ज कितना 8 क्यूब में था, यहाँ पे क्यू चार्ज कितना था 2 क्यूब में था, ठीक है ना। तो 2 क्यूब का निकल गया तो 1 क्यूब का आ जाएगा, 8 क्यूब का निकल गया तो 1 क्यूब का आ जाएगा, यहाँ पे 4 क्यूब का निकल जाएगा तो 1 क्यूब का आ जाएगा। तो यहाँ से 1 क्यूब का कितना हो जाएगा, 1 क्यूब का फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब बटे 4 एप्सिलॉन नॉट। कितना उम्दा तरीके से समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आया ना। Q/1 इसके चलते आ गया अपना, ठीक है ना। तो यह अपना हो जाएगा 5 क्यूब बटे 4 एप्सिलॉन नॉट। समझे बहुत अच्छे से। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और समझ लीजिए कि आज का जो है ना ये सबसे बवाल क्वेश्चन है, और मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। जल्दी फटाफट कर लीजिए इसे। आपको दिया जा रहा है 2, 3, 4, 5, 10 मिनट तक ले सकते हैं, पॉज कीजिए, और ऑफलाइन है भाई, ले सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। जल्दी फटाफट लीजिए, लीजिए, आपके पास अपरंपार समय है, ले सकते हैं। कोई लाइव क्लास नहीं चल रहा है भाई, आप तो ऑफलाइन ही बैठे हुए हैं ना, हम भले ऑनलाइन ले रहे हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। जल्दी फटाफट कीजिए। क्या आ रहा है आंसर, ले लिया 10 मिनट, कर लिया सॉल्यूशन, कर लिया पॉज करके, क्या आ रहा है आंसर बताओ, क्या आ रहा है, बोल दो भाई, कितना आ रहा है, फंस रहे हो, कोई बात नहीं, बहुतों से हुआ होगा, बहुतों से नहीं हुआ होगा, मैं किस लिए हूँ, मैं कराऊंगा। देखो यहाँ पे चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ दोज फेसेस नॉट टचिंग दैट चार्ज इज, ठीक है। आपको इससे पहले जो सवाल कराया था उसमें क्या कराया था, ये सवाल कराया था कि कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है और आपको एक क्यूब के चलते बताना है। तो आप आंसर क्या बता रहे थे, आप क्या बता रहे थे, सॉल्यूशन मैं करता हूँ। देखिए मैं अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले सवाल को समझ लीजिए। सवाल जो बोल रहा है कि चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यू चार्ज प्लेस्ड एक कॉर्नर ऑफ क्यूब पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ दोज फेसेस नॉट टचिंग दैट चार्ज इज,
मतलब कोई ऐसा फेस जो चार्ज को टच नहीं कर रहा था। पहले तो ये समझना है चार्ज को कौन सा फेस टच नहीं कर रहा है। देखो ए बी सी डी चार्ज को टच कर रहा है, ए डी ई एच चार्ज को टच कर रहा है, और उसके बाद पीछे वाला पीछे वाला नहीं, इसका देखिए ए ई एफ बी ये चार्ज को टच कर रहा है। कौन सा फेस है जो चार्ज को टच नहीं कर रहा है, उसके चलते निकालना है। तो ये टच जो नहीं कर रहा है ये फेस है अपना, एक है डी एच जी सी नहीं टच कर रहा है, इस चार्ज को कहाँ टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक बी सी एफ जी नहीं टच कर रहा है, एक ई एच जी एफ ये भी नहीं टच कर रहा है। समझ में आया ना, मतलब इसके चलते निकालना है जो टच नहीं कर रहा है, वही सवाल है। अब देखिए सोचने का तरीका कैसे डेवलप करेंगे, यहाँ पे सोचने का तरीका जो है ना काम करेगा आपका। इसमें हाथ पाँव मारते रह जाइएगा, परेशान हो जाएगा, और जो पहली बार ये सवाल सोल्व कर रहा होगा ना उसकी गारंटी क्या था वो लगेगी, लेकिन मैं हूँ लगने नहीं दूंगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि एग्जाम में जाकर कोई तकलीफ ना हो, ठीक है ना। सोचने का तरीका कैसे डेवलप किया जाता है पहले ये देखिए, मैं दिमाग खोलता हूँ आपका। मैं इससे पहले जो सवाल कराया था उसमें आपको क्या बताया था कि जो क्यूब के चलते अगर ऐसा सिस्टम दिया हुआ है उसमें कॉर्नर पे चार्ज है, तो क्यूब के चलते एक क्यूब के चलते इस क्यूब के चलते फ्लक्स कितना आता था, तो क्या करते थे इस चार्ज को पहले इनक्लोज करने की कोशिश करते थे, और इस चार्ज को इनक्लोज करते थे पूरे 8 क्यूब से। मतलब 8 क्यूब के चलते जो फ्लक्स आता था क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट आता था। क्या आता था, 8 क्यूब के चलते जो फ्लक्स आता था अपना वो कितना आता था, क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट आता था। तो वहीं पूछा था कि 5 × 1 क्यूब कितना होगा, एक क्यूब के चलते, मतलब इस सिस्टम के चलते क्यूब बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो आप बता देते थे इतना आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अपना सवाल का जवाब नहीं है। सवाल जो पूछ रहा है उससे देखिए। अब चलिए अब आपसे एक गेम खेलना चाहता हूँ मैं, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जो पार्ट आपने देखा कि कौन से फेस टच कर रहे थे, ये फेस और ये इसके पीछे वाला फेस टच कर रहा था, और ये फेस और ये नीचे वाला फेस टच नहीं कर रहा था, ठीक है ना, चार्ज को। अब मैं आपसे पूछूं, आप बताओ फाई ड्यू टू ए बी सी डी फेस, मतलब जो टच कर रहा है फेस, मतलब फाई ड्यू टू टचिंग फेस आपको बताना है। फाई ड्यू टू ए बी सी डी बताना है आपको, क्या होगा, फाई ड्यू टू ए डी एच ई क्या होगा ये बताना आपको, ठीक है ना। ये खिलाऊंगा गेम तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। और फाई ड्यू टू आप बताइए ए बी ई एफ के क्या होगा, चलिए बताइए। ए बी सी डी ए डी एच ई टच कर रहा है और ए बी एफ ई टच कर रहा है, ठीक है ना। इसके चलते क्या होगा, जल्दी फटाफट बताइए। आप कहिएगा सर आप इससे पहले आप एक सवाल कराए थे जिसमें आप ये बताए थे कि ये कोई एक स्क्वायर प्लेट था, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे एक चार्ज रखा गया था और इससे जो फ्लक्स पास कर रहा था ऐसे पास करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो चीर के जा नहीं सकता। यहाँ पे फ्लक्स पास करेगा तो कैसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा। यहाँ पे पास करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। इसके पीछे वाला में भी वैसे ही करेगा, समझ में आ रहा ना। मतलब यहाँ पे 5 0 होगा, मतलब हर केस में हर एक फेस जो टच कर रहा है उसके केस में 5 0 होने वाला है, समझे। इस हर केस में 5 0 होगा। तो यहाँ पे बोल देंगे कि 5 ड्यू टू ए बी सी डी बराबर 5 ड्यू टू ए डी एच ई बराबर 5 ड्यू टू ए बी ई एफ बराबर 0। समझे आप, समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझे आप मैं क्या बताना चाहा। क्योंकि ये सवाल इसीलिए कराया था कि आपको समझा सकूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर यहाँ से क्यू चार्ज अगर जनरेट भी करता है तो ये क्रॉस करके नहीं जा सकते, इस सरफेस से ही चला जाएगा। सरफेस से चल जाएगा तो सरफेस से जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, और ई डॉट ए करिएगा तो 0 आएगा। तो इससे भी 0, इससे भी 0, और इसके पीछे वाला फेस जो टच कर रहा है उससे भी 0 हो जाएगा। लेकिन अपना मैटर ऑफ जो कंसर्न है अब आने वाला है, अब ये आने वाला है कि उससे निकालना है जो पार्ट जो फेस टच नहीं कर रहा है, समझे। मतलब 5 ड्यू टू आपको बताना है यहाँ पे 5 ड्यू टू कौन सा पार्ट आ गया, बी यहाँ पे डी सी एच जी, 5 ड्यू टू ई एफ जी एच, और 5 ड्यू टू आपको बताना है और कौन सा है ये वाला बी सी एफ जी। अब बी सी एफ जी हो गया, बी सी एफ जी, ठीक है ना, डी सी एच जी, हाँ ठीक है, डी सी एच जी बी सी एफ। अब इसके चलते 5 आपको बताना था, मतलब किसी एक पार्ट के चलते बताना था। यहाँ पे मैंने तीनों लिख दिया, किसी एक के चलते बताइएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ दोज फेसेस मतलब किसी एक के चलते पूछ रहा है, चाहे इसके चलते चाहे इसके चलते चाहे इसके चलते, क्योंकि तीनों में सेम आएगा, इसीलिए किसी के चलते निकालिएगा सेम आएगा। अब निकालिए, कैसे निकलेगा, कैसे सोच सकते हैं आप। अब देखिए ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे सोच सकते हैं। देखिए पहले तो ये सोचिए कि ये जो 5 ड्यू टू 1 क्यूब है ना वो क्यूब बटे 8 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं 5 ड्यू टू 1 क्यूब लिखें या 5 ड्यू टू ए बी सी डी प्लस ए डी एच ई प्लस ए बी ई एफ प्लस ए डी सी एच जी प्लस ई एफ जी एच प्लस बी सी एफ जी, क्या होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ कि 5 ए बी सी डी, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ। लिखने का तरीका भी रुकिए, लिखने का तरीका भी थोड़ा सा बदलना सही रहेगा, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बहुत सारे लड़के जो होते हैं ना स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इसमें समझने के लिए, फैल जाते हैं पूरा, लेकिन मैं आपको फैलने नहीं दूंगा। 5 ड्यू टू 1 क्यूब बराबर कितना है, वो आया अपना 5 ड्यू टू 1 क्यूब क्यूब बटे 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 ड्यू टू ए बी सी डी
प्लस फाई ड्यू टू ADHE प्लस फाई ड्यू टू ABEF प्लस फाई ड्यू टू DCHG प्लस फाई ड्यू टू EFGH प्लस फाई ड्यू टू BCFG बराबर क्या होगा, बराबर लिख सकते हैं, मतलब फाई ऑफ 1 क्यूब लिखें या फाई ऑफ दिस लिखें, बात तो सेम ही है, क्योंकि इन्हीं फेसेस से एक क्यूब बना हुआ है, तो इसके चलते हो जाएगा क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इनके चलते तो फाई 0 होगा, इसके चलते और इसके चलते, तो इसका फाई हमको कैलकुलेट ही नहीं करना है, इसके चलते 0 होगा, बचा मतलब 3 फेस, मतलब 3 फेस के चलते जो अपना फाई आ रहा है ना, वो आ रहा है क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक जो मैं बताया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब 3 फेस के चलते क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट आया, तो किसी एक फेस के चलते कितना आ जाएगा, क्यू बटे ये 3 नीचे आ जाएगा 24 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये आपका आंसर हो गया। समझे मैं क्या बताना चाहा, समझे, क्योंकि इसके चलते तो 0 हो जाएगा, इसके चलते पहले ऑलरेडी 0 हो चुका था, इसका तो कोई फाई काउंट ही नहीं करेंगे, मतलब बचा 3 फेस, मतलब उस क्यूब में मात्र 3 फेस के चलते, अपना क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट अपना फाई आएगा, और वहीं 3 फेस के चलते इतना आया, तो किसी एक फेस के चलते कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। लेकिन हम गड़बड़ी नहीं करेंगे यहाँ पे, ये आंसर होगा, लेकिन उसके साथ ये भी आंसर होगा, अपना डी आंसर होगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ आपको क्यों होगा। देख लीजिए, जो अपना ये आया है क्यू बटे 24 एप्सिलॉन नॉट, ये तो फाई ऑफ 1 क्यूब, ये जो है ना फाई ऑफ 1 क्यूब बटे 3 तो लिखा हुआ है ना। देख लीजिए कर लीजिए, इसमें कितना आया, एक फेस के चलते कितना आया, फाई ड्यू टू फेस कितना आया, जो फेस का बात कर रहे थे वो आया क्यू बटे 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, यही लिखा था ना, यही लिखा हुआ था। तो क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट क्या है, फाई ऑफ क्यू भी तो है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू ड्यू टू फेस बराबर फाई ऑफ दिस क्यूब बटे 3, तो ये भी तो आंसर आ सकता है अपना, ये भी तो आंसर आ सकता है, जब ये आ सकता है तो ये भी आ सकता है, समझे, तो अपना आंसर हो जाएगा ये, ना ये होगा, समझे, मतलब कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैंने किया। अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आया हो, तो नहीं सकता कि नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो रिमाइंड करके मेरे बातों को समझिए, सुनिए, ये समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए।